आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे वर्कआउट से, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से मेरा वर्कआउट नहीं हो रहा था और मैं भी इसको कहीं न कहीं मिस कर रही थी। मतलब वैसा वाला मिस कर रही थी, हालाँकि करने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन बस ज़रूरी होता है इसलिए करना है। और इसको थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज मैं कर रही हूँ ये चेयर वर्कआउट। मैंने कई सारे वर्कआउट निकाले हैं, जिसमें कि कुछ तो बैठ के करने हैं और कुछ खड़े होके करने हैं। तो वो ही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो मैं ले आई हूँ अपनी चेयर को बालकनी में, ये डाइनिंग टेबल वाली चेयर है। एक चेयर बाहर भी रहती है, लेकिन उसमें साइड में वो हत्थे लगे रहते हैं, तो वाली चेयर पे वर्कआउट नहीं होगा। ये होगा हमारी इस ऐसी वाली चेयर पे, जिसमें साइड में वो हाथ रखने के लिए वो हैंडल्स नहीं बने हों। देखिए, चेयर वर्कआउट करने के जो फ़ायदे होंगे वो मिलेंगे, तो वो बात तो ख़ैर अलग है कि हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अपने वर्कआउट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बस मैं आज ये चेयर वर्कआउट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं अभी है ये वर्कआउट करने में। बस एक प्रॉप सा मुझे मिल जाए, या मैं इसी की तलाश में हूँ कि कुछ भी ऐसा मिले कि जिससे कि मेरा इंटरेस्ट बना रहे। तो उसी के लिए मैं अपनी डाइनिंग की ये चेयर बाहर उठा लाई हूँ। बस एक यही मकसद है। क्योंकि यार एक्सरसाइज़ में तो मन लगाना बड़ा ही कठिन काम है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह की थोड़ी कोशिशें करती रहती हूँ ताकि मैं एक्सरसाइज़ में बनी रहूँ। वैसे यहाँ मैं थोड़ा कट-कट करके आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मन में मेरे है ना काउंटिंग चल रही है। मैं सभी एक्सरसाइज़ को कम से कम 10 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 बार कर रही हूँ। अगर जो थोड़ी कठिन लग रही है वो थोड़ा कम हो रही है, लेकिन जो बड़ी ईज़िली मैं कर पा रही हूँ, तो वो मैं काफ़ी देर, मतलब 20 बार तो मैक्सिमम मैं कर ही रही हूँ। तो आप भी यहाँ इन एक्सरसाइज़ को नोट कर सकते हैं, या कि हाँ, इस तरह का हम ये करें, और अपने हिसाब से उसकी आप वो देखें कि आप कितनी देर तक कर सकते हैं, तो उसकी काउंटिंग आप अपने हिसाब से रखें। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हो गया एक दिन का रेस्ट। एक दिन सोच रही थी कि ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही रेस्ट में जाएगा, ऐसी कोई खास एक्टिविटी कुछ करूंगी नहीं। तो कल ना वॉक हुई, ना एक्सरसाइज हुई, कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मल वही घर का, वही खाना वाना बनाना और खाना, यही सब था। और रोटी खाई इतने दिनों बाद, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो जो कीटो डाइट वाला जो लास्ट डे था, जिसमें केवल मैंने म्यूज़िक ही लगा दिया था, मम्मी आई थी जिस दिन, तो उस दिन पता है बिल्कुल टाइम ही नहीं था, तो इसलिए मैंने कोई वॉइस ओवर नहीं दिया उसमें। फटाफट से मतलब एडिटिंग ख़त्म करी और उसमें म्यूज़िक लगा के अपलोड कर दिया मैंने, कि आप लोगों को वज़न बताना बहुत ही ज़रूरी है कि 5 दिन में क्या असर पड़ा है। और आपने देखा ही होगा, उस दिन पिज़्ज़ा पार्टी हुई थी, और कल भी मैंने रोटी वगैरह खाई आराम से। अब तो वैसे भी मैं अपनी नॉर्मल डाइट पर ही आऊँगी, क्योंकि भई रहना हमको वाक़ई में इसी पर ही है। ये डाइट तो बस मैं कभी-कभी ही इस तरह की फ़ॉलो करती हूँ और अपना वज़न को नियंत्रित ऐसे कर लेती हूँ। तो अभी वज़न नियंत्रित हो गया है तो हम अपना नॉर्मल रूटीन ही अभी मैं फ़ॉलो करूँगी। तो आज मैंने बनाई है केले की सब्ज़ी, एक आलू टमाटर की सब्ज़ी, कुछ कि छोटी वाली को केले की सब्ज़ी समझ में नहीं आएगी, तो मैंने कहा लाओ एक रसेदार सब्ज़ी और बना देती हूँ। तो सुबह का मैंने कोई भी रूटीन आपके साथ शेयर नहीं करा है, मैंने कि डायरेक्ट आज एक्सरसाइज से ही शुरू करूँगी, क्योंकि मेरा भी एक्सरसाइज का काफ़ी लंबा गैप हो गया है। डे 4 से डे 5 हुआ, फिर अगले दिन भी नहीं हुआ, ऐसे करके 2-3 दिन हो गए हैं। तो मैंने कहा आदत छूट जाए, इससे अच्छा है कि कुछ करते हैं। और फिर मैंने सोचा लाओ ये चेयर वर्कआउट कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा है। पहले मैं सोच रही थी कि पता है इसमें ना ऐसी थकान नहीं होगी, ऐसा मतलब कुछ कैलोरी क्या ही इसमें होगी। लेकिन भई ये करके मुझे जो पसीना आया ना, मैं क्या ही बताऊँ। अभी तो चलो मैं बिना पंखे के बैठी हूँ ताकि मेरी आवाज़ सही जाए। लेकिन जैसे मैं बाहर कर रही थी ना, तो थकान महसूस हो रही थी चेयर पे बैठे-बैठे भी। क्योंकि जो हाथ पैर हिला रहे थे ना, उससे एनर्जी हमारी हो जा रही थी।
सही में। तो काफ़ी अच्छा है, चेयर वर्कआउट भी कर सकते हैं। एक प्रॉप की तरह लेकर के उसको, जैसे चुन्नी वाला हमने किया था, ऐसे ही ये चेयर वाला कर लिया है ना, तो अच्छा लग रहा था, बढ़िया है वर्कआउट। इसमें और भी कई चीज़ें होती हैं, तो मैं देखूँगी नेक्स्ट कभी वाली एक्सरसाइज़ेज़ भी इस चेयर के साथ फिर मैं वो करूँगी। आज वैसे मैं कोशिश कर रही थी कि इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग करूँ, तो भई ये फ़ास्टिंग अभी 12 बजे तक तो नहीं, हाँ, लेकिन 11 बजे तक मैंने करी। फिर 11 बजे मुझे कस के भूख लग गई, तो फिर मैंने सजा ली अपनी प्लेट। तो खाना तो देखो मैं वही अपना करूँगी, कोई मेरा अभी अलग से ब्रेकफ़ास्ट नहीं होगा, सीधे मैं आ गई हूँ अपनी लंच की प्लेट पर। लंच के बाद मैंने किया ढेर सारा आराम, और अब ये शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं। और अभी है ना, एक मैंने देखी है रेसिपी, वेट लॉस कॉफ़ी है ये, कोल्ड कॉफ़ी, तो फिर मैं वो बनाने जा रही हूँ, ट्राई करने जा रही हूँ, देखती हूँ कि कैसी बनती है। अभी देखा था इंस्टाग्राम पे, एक रेसिपी देखी थी, एक्सट्रीमली वेट लॉस कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी। चलिए ट्राई करती हूँ, फिर बताती हूँ कि कैसी। तो पहली बार मैं कॉफ़ी में ये ओट्स डालने वाली हूँ, और ये 2 ले लिए हैं मैंने खजूर, और ये ले लिया है सिनेमन पाउडर, और वो तो ख़ैर वो है ही अपनी नेस्कैफ़े की कॉफ़ी। तो ये 4 चीज़ें जाएँगी, लेकिन इससे पहले हम लेंगे 5 बर्फ़ के ये टुकड़े, जिसको डालेंगे ये मिक्सी के जार में, और फिर उसमें ये सभी चीज़ें डाल देंगे। बस जो खजूर है उसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, बाकी सबको मैंने डाल दिया है। अब उन्होंने क्या बताया ना, बस इसको मिक्स कर लो और कॉफ़ी बन जाएगी। तो पता है, मतलब एकदम सूखा-सूखा सा पाउडर और अजीब-सा मतलब बन गया था। फिर वो शूट नहीं हो पाया, लेकिन उधर फिर मैंने क्या करा, इसमें दूध डाल कर के है ना, फिर इसको मिक्स करा। भई बिना दूध के तो कॉफ़ी में क्या ही मज़ा आएगा, और मिठास की भी थोड़ी कमी लग रही थी, और कॉफ़ी भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैंने थोड़ी कॉफ़ी भी बढ़ाई, थोड़ा मीठा भी उसमें डाला। तो ये हमारी बन कर के आ गई है। ठीक है। लेकिन मैंने उसको वेट गेन वाली कॉफ़ी बना दिया है वो तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। पता नहीं उनकी इतनी लिक्विड कैसे हो गई, हमारी तो बर्फ़ से पूरी थिक हो गई थी वो। लेकिन हाँ, फिर थोड़ा दूध मिलाने से ठीक हुआ, और थोड़ा मीठा मिलाने से। भई कॉफ़ी में हल्की मिठास तो चाहिए ही चाहिए। ओवरऑल वैसे अब ठीक लग रही है। अरे भई, हमारी क्रांति अब अगले 2 दिन नहीं आएगी, इसलिए और आज शाम को भी पता है वो नहीं आई। तो फिर ये शाम के जो बर्तन हैं, मैं फिर ये निपटा रही हूँ। मैंने यहाँ वो लगा दिया टाइम लैप्स वाली वीडियो, ताकि मैं बाद में जब इसे देखूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा-सा लगे कि ये देखो कितनी जल्दी-जल्दी मैंने इतने सारे बर्तनों को साफ़ कर लिया है। तो भई अब कल से तो भई ड्यूटी लगने वाली है मेरी, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन करो, सारे काम करो ये सब। फिर भैया खाना बनाना तो वो है ही, सारे टिफ़िन बनाओ, खाना जो भी है लंच बनाओ, सब बनाओ। अब अगले 2 दिनों के लिए मैंने अपनी कमर को कस लिया है। वैसे ओट्स की वजह से ना वो कॉफ़ी काफ़ी हैवी बन गई थी, तो मेरा तो काफ़ी देर तक उससे पेट ही भरा रहा। फिर जैसे ही फिर 6 बजे फिर मैं निकल गई वॉक पे। देखो वॉक की वॉक हो रही है, और बच्चों ने दे दी है अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट, तो समझिए मैं वही चीज़ें ना वो सब लेने जा रही हूँ। तो स्पेशली मैं गई मार्केट साइड, मतलब अपनी वॉक वाली रोड पे नहीं गई, मैं मार्केट साइड गई, और वहाँ वही स्टेशनरी की शॉप पे बहुत सारा उनका सामान था, कार्डबोर्ड और यही सब, पेन, पेपर रोल। अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो वही अब नॉर्मल स्कूल खुल गया है, तो वही है, कुछ क्राफ्ट की चीज़ें मँगा रहे हैं, कुछ कुछ मँगा रहे हैं, तो वही सब मैं लेकर आई। तो अब आ गया है ये डिनर टाइम। तो पता है सब्ज़ी वग़ैरह तो सब रखी हुई थी, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं इस तरह की रोटी खाऊँ। इस तरह की रोटी है ना, मैं बचपन में खाती थी। जैसे रोटी ये सुबह वाली है, एक एक्स्ट्रा थी यहाँ, तो वो उसमें मैंने घी लगाया, नमक, मिर्ची और भुना जीरा, इस तरह से उसको लगा के मसल के भाई ये रोटी मैंने खाई। मतलब बचपन की याद ताज़ा हो गई, और रोटी ज़बरदस्त थी। अब हम आ गए हैं अपने वीडियो के एंड पार्ट पर, और आज हमने कोशिश करी है कि थोड़ा वॉक को पकड़ें, थोड़ी एक्सरसाइज को पकड़ें, क्योंकि जो छूट गया है वो तो हमें अपनाना ही है, अगर ये फिटनेस चाहिए तो। क्योंकि देखो खाना पीना तो हमारा पहले जैसा हो रहा है, इसलिए थोड़ी एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़रूरी है, और वॉक भी बहुत ही ज़रूरी है। और धीरे-धीरे मैं इन दोनों को ही थोड़ा बढ़ाने वाली हूँ, थोड़ा वॉक भी वॉच पहन के जाऊँगी, और उस हिसाब से करूँगी, स्टेप कितने हो जाते हैं, वो टारगेट लेकर के
आज तो ख़ैर मैंने कोई टारगेट नहीं करा, आज तो कुछ सामान लाना था और बस मुझे थोड़ा-सा चलना था। एक्सरसाइज़ अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन देखिए मन तो लगाना ही पड़ेगा, इसलिए वो भी मैं बिल्कुल रेगुलर करने की अब कोशिश करूँगी। और एक कोशिश ये भी होगी कि भई कम से कम 10 से 15 मिनट तो जाए, अभी तो बहुत जल्दी ही बस गिन-गिना के जैसी 20 हो जाती हैं, वो मैं फटाफट से ख़त्म कर देती हूँ। टाइम तो ख़ैर नहीं देख रही हूँ, हालाँकि हो जाते होंगे 10 मिनट हो जाते होंगे, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि उसकी ड्यूरेशन धीरे-धीरे बढ़ाऊँ। ताकि भाई हमारी बॉडी में उसका फ़र्क नज़र आए। तो चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।